जय हिंद पीआरडी भाइयों, आपका स्वागत है आदर्श पीआरडी न्यूज़ चैनल में। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्द से जल्द आपको खबर मिलती रहे। तो आइए जानते हैं क्या है आज की अपडेट। देश के वीर जवानों की 1 करोड़ पुकार, जो आज भी न्याय की उम्मीद में टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं पीआरडी यानी आज़ाद हिंद फौज के उन जवानों की जिन्होंने वर्षों तक देश की सेवा की, पर आज वे हक, सम्मान और पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इसी संघर्ष को देखते हुए उन्होंने सहारनपुर के विधायक को पत्र लिखा है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है उस पत्र में। उस पत्र में लिखा हुआ है, सेवा में माननीय श्री कीरत विधायक जी, गंगोह विधानसभा, जनपद सहारनपुर। विषय, प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी जवान के हक और अधिकार के लिए विधानसभा में पीआरडी जवानों की आवाज़ उठाई जाने व हक दिलवाने के संबंध में। महोदय, आपके समक्ष पीआरडी जवानों की विनम्र प्रार्थना व निवेदन साथ एक प्रार्थना पत्र। मान्यवर महोदय, आपका ध्यान प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी जवानों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी आज़ाद हिंद फौज जवानों का गठन 1935 में हुआ था, जिसका नेतृत्व खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। इन्हीं के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। आज़ादी के बाद तत्कालीन गृह सचिव श्री आर दयाल के पत्र संख्या इतने के तहत संपूर्ण सुरक्षा मुकदमों की विवेचना सेक्शन 8 व 9 आईपीसी सहित अनेक अधिकार देकर 1948 एक्ट में पूर्ण रूप से विधान परिषद व विधानसभा में पारित करवाए थे और सेना की भांति प्लाटून बने थे। 1947 से 1957 तक पीआरडी विभाग को थानों की कमान संभालने का दायित्व मिला था और बखूबी पूर्ण रूप से पीआरडी जवानों ने कानून की व्यवस्था को पूरे भारतवर्ष में सही तरीके से और कानून के दायरे में रहकर संभाला है और भारत देश की सुरक्षा भी की। पीआरडी जवानों को पुलिस का दर्जा मिला था। उस समय भी 14 पद थे। प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी विभाग में पत्र संख्या 20 अक्टूबर 1949 को तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर शिवराम पीसीएस महोदय द्वारा शासन देश भी जारी किया गया था, जिससे प्रांतीय रक्षक दल विभाग के 9 पदों का स्थायीकरण कर दिया गया था। शेष बचे 5 पद ब्लॉक कमांडर, हल्का सरदार, दलपति, टोली नायक, रक्षक को छोड़ दिया गया था। इस प्रकार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लगभग 52 लाख ग्राम सभाएं थी, जिनमें पीआरडी जवानों की संख्या 7 लाख से 8 लाख के करीब थी। उत्तर प्रदेश राज्य में आज पीआरडी जवानों की संख्या 45,000 के करीब हो गई है। पीआरडी जवानों को मात्र 500 रुपये प्रतिदिन मिलता है, जिसमें आज़ाद हिंद फौज पीआरडी जवानों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में बहुत ही कठिनाइयों का व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महोदय, यदि उक्त पीआरडी जवानों को उत्तर प्रदेश राज्य में पर्याप्त मात्रा में ड्यूटी ही मिल जाए तो काफ़ी संख्या में पीआरडी जवानों को राहत मिल जाएगी और पुलिस की कमी भी दूर हो जाएगी, पुलिस व्यवस्था भी दुरुस्त हो सकती है। अपितु महोदय जी से सादर अनुरोध है कि 11 अक्टूबर 2016 के समान कार्य समान वेतन वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संज्ञान में लेते हुए पीआरडी जवानों का भी समान कार्य समान वेतन की कृपा करें और पीआरडी जवानों को निम्न मांगों पर विचार करते हुए संज्ञान लें। तो अब ये उन्होंने अपनी परेशानियां बताई कि पहले इतने ऐसी पोस्ट थे पीआरडी की, अब इतने कम हो गए हैं क्योंकि उनको सही से पालन पोषण करने का वही दायित्व ही नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं उन्होंने मांग में अपनी क्या मांगा है। तो उनकी पहली मांग है कि पीआरडी के जवानों को होमगार्ड जवानों की भांति विभागीय सुविधा देते हुए भारतवर्ष के राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त व 26 जनवरी की परेड दिल्ली राजपथ मार्ग में भी शामिल कर तिरंगा झंडे को सलामी दिलाए जाने की कृपा की जाए। मांग दूसरी, प्रांतीय रक्षक दल विभाग 1948 का एक्ट उत्तर प्रदेश में पूर्ण तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल विभाग 1948 का एक्ट लागू नहीं है। एक्ट को लागू कराने की कृपा करें। मांग 3, प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी जवानों के सभी पद पूरे करते हुए विभागीय अध्यक्ष आईपीएस अधिकारी दिलाने जाने की कृपा की जाए व विभाग के 2 भागों में संचालित किया जाना चाहिए। मांग 4, पीआरडी जवानों को सेना में भर्ती, कोर्ट, 60 वर्ष सेवा करने के उपरांत पेंशन व्यवस्था या एकमुश्त पर्याप्त धनराशि दिलाए जाने की कृपा की जाए, जिससे कि पीआरडी जवानों को अपना जीवन निर्वाहन हो कर सके। मांग 5 है कि पीआरडी जवानों को थाना व चौकियों पर ट्रैफिक व रेलवे और डायल 112 व फायर स्टेशन, फॉरेस्ट विभाग, अधिकारी विभाग, आरपीएफ आदि ड्यूटी लगाई व बढ़ोतरी की जाए। सहयोग हेतु लगाने के साथ साथ समान कार्य समान वेतन दिलाए जाने की कृपा करें। मांग 6, पीआरडी जवानों का बीमा 24 घंटे का करते हुए मृतक पीआरडी जवानों को आश्रित को 50 लाख से अधिक की सहायता व अन्य सेवा का अवसर दिया जाए। सभी जवानों का पीएफ अकाउंट खुलवा दीजिए। प्रमुख मांग 7, वर्तमान में पाकिस्तान के साथ तनी तनी में बने हालत को देखते हुए हम सभी पीआरडी जवानों को 60 दिन का आधुनिक शस्त्र
प्रशिक्षण दिलाया जाए जो भविष्य में हितकारी होगा। महोदय, आप संघर्षशील युवा नेता हैं और सभी के लिए संघर्ष करने वाले संघर्षशील व्यक्ति हैं। महोदय, आपके द्वारा जो संघर्ष किया गया है उस संघर्ष को सभी के द्वारा देखा गया है कि कैसे आप संघर्ष करते हुए संसद भवन पहुँचे सभी जनमानस की आवाज़ को उठाने के लिए। महोदय, हम उत्तर प्रदेश के समस्त पीआरडी जवान भी आपसे यही प्रार्थना, यही निवेदन करते हैं और यही विनती करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के समस्त पीआरडी जवानों की आवाज़ को भी विधानसभा में एक बार जरूर उठाइए और हम सभी पीआरडी जवानों की समस्या से छुटकारा दिलवाइए एवं समस्त पीआरडी जवान आपके सदैव शुक्रगुजार रहेंगे। तो आपने देखा ये पत्र वहाँ के विधायक सहारनपुर के द्वारा, मतलब विधायक सहारनपुर में जो हैं उनको लिखा गया है ये पत्र। तो देखिए, इन्होंने अपनी सारी कमियां बताई कि हमको क्या क्या मांग चाहिए, उन्होंने अपने मांग रखे। तो यह पत्र सिर्फ एक कागज़ नहीं है बल्कि सैकड़ों परिवार की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के समस्त पीआरडी जवान एक स्वर में सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज़ को विधानसभा में उठाया जाए और हमारे मुद्दों को प्राथमिकता के सुलझाया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। ऐसे ही अपडेट को जल्द से जल्द पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत मेहनत लगती है ऐसे न्यूज़ रिसर्च के ढूंढने में और फिर बनाने में। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पीआरडी, जय श्री राम।